सत्य ज्ञान प्राप्ति के लिए और सत्य की राह पे चलने के लिए और सत्य का आचरण करने के लिए ही हुआ है। तो सत्य हमारे जीवन में उतरना बहुत जरूरी है। महर्षि दयानंद जब हमारे बीच आए तो उन्होंने सबसे पहले बस एक ही बात किया कि मैं सत्य के ऊपर आरूढ़ होना है। चाहे उन्हें कितनी भी लोगों ने गालियां दी, कितनी बार उनको जहर दिया गया, लेकिन वो सत्य के मार्ग से बिल्कुल नहीं हटे, उस पर अडिग रहे। तो हम लोगों को भी सत्य का आचरण करना चाहिए। और जैसे कि महर्षि दयानंद डेली गायत्री मंत्र का जप कम से कम 1 घंटे करते थे। वेदों का अध्ययन उन्होंने गुरु ब्रजानंद के आश्रम में किया। वो भी उन्होंने योग के द्वारा, योग की समाधि के द्वारा उनके गहन अर्थों को जाना और उन्हें अपनी स्मृति के अंदर दृढ़ किया और वेदों के सार तत्व को जानकर हम लोगों के सामने उसको प्रस्तुत किया। तो वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना पर आर्यों का परम धर्म है। तो हर आदमी को, हर मनुष्य को, हर समाजी को वेदों को पढ़ना चाहिए और वेद की जो आज्ञाएं हैं उनको मानना चाहिए। यही वास्तव में ईश्वर की भक्ति है। इस ईश्वर भक्ति के लिए हमको दृढ़ रहना चाहिए, अर्थात ईश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए हमें वेदों को पढ़ना चाहिए और वेदों के अंदर जो लिखा है उस पर हमको आचरण करना चाहिए। अगर हम आचरण नहीं करेंगे तो वेद पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कहा गया है आचार हीनम न पुनन्ति वेदा, आचरण शून्य मनुष्य को वेद भी पवित्र नहीं करते। इसलिए वेदों का पढ़ना और पढ़ाना आर्यों का परम धर्म है। इसलिए हम सब लोगों को वेदों में गति करने के लिए वेदों को निरंतर पढ़ना चाहिए, जिसको कि हम स्वाध्याय करते हैं। कम से कम अगर जीवन में कुछ ना कर सके तो आधा घंटा स्वाध्याय जरूर कर लें। एक मंत्र को पढ़े, पढ़ने के बाद उसको मनन करें, मनन करने के बाद जो अच्छी चीज की है, बिल्कुल प्योर चीज, मनन करने के बाद अपने दिल में उतार ले और अपने मन में उतारने के बाद उस पर आचरण करें। यही जीवन का परम सत्य है। इसको हर आर्य लोगों को करना चाहिए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। चलिए मुनि जी आप आ जाइए 5 मिनट के लिए। ओम। आवाज आ रही है, बोलिए। ओम विश्वानि देवी सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्न आसु। समस्त महानुभाव, मातृशक्ति, और हम अभी इनका बहुत अच्छा योग के ऊपर, प्राणायाम आदि के ऊपर चिंतन सुन रहे थे सम्माननीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी। अभी योग के बारे में बहुत अच्छी धारणा आपके द्वारा प्रस्तुत की गई है। महर्षि पतंजलि ने कहा है अथ योगानुशासनम, हमारी इंद्रियों के ऊपर अनुशासन ही योग कहा जाता है। और योगा चित्तस्य वृत्ति निरोधा, वहां पर भी दूसरा जो उत्पाद दिया है, दूसरा सूत्र मिलता है योग दर्शन में, उसको भी योगा चित्तस्य वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का विषयों की तरफ भागने से रोक देना, हम उनको अनुशासन में रखें। और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ योग के आधार पर तमाम ऋषियों ने, उपनिषद में भी, गीता, भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, और महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद के भाग में भी कहा हुआ है युज्यते यस्मिन् सा योगा, जिस कर्म में मन को एकाग्र किया जाता है उसको योग कहा गया है। वहीं महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं संयोग युक्तो जीवात्मा परमात्मन, जहां एकांत में स्थिर होकर के ध्यानावस्था में बैठ करके जीवात्मा का परमात्मा का संयोग हो जाए, उसी को एक कहा गया है। इसी प्रकार से विष्णु पुराण है, और भी विष्णु पुराण में योगा संयोग युक्ता जीवात्मा परमात्मा, वहां पे भी जीवात्मा परमात्मा का मिलन के लिए योग को कहा गया है। तो एक योग की शैली महर्षि पतंजलि ने जो हमारे बीच में रखी थी, और उसी के आधार पर दूसरे ऋषियों ने भी उनका आधार मान करके उस पर चले। महर्षि दयानंद जी का तो पूरा का पूरा जीवन योग के आधार पर ही था। योग, आसन, प्राणायाम आदि का तो उनका नित्य नैमित्तिक, जैसा कि भी डॉक्टर साहब ने बताया है, कोई भी समय ऐसा नहीं जाता था जिस समय संध्या वंदनादि और योग के द्वारा आत्मा को अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का उन्होंने संबल प्राप्त किया हुआ था, और उससे विमुख कभी भी नहीं हुए वो जीवन। हम तो
कभी बीमार हो गए, कभी किसी काम में फंस गए, किसी व्यवधान में, किसी रोग में, किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं से हम गाफिल हो जाते हैं। कोई प्रक्रिया ऐसी हमारे सामने आ जाती, प्रस्तुत हो जाती हैं कि हमें लगता है कि भाई अब आज तो मैंने संध्या वंदन भी नहीं कर पाए, आज तो योग करने का समय ही नहीं मिला। जबकि महर्षि पतंजलि ने जो विधा दी थी वही इतर ऋषियों ने और महर्षि दयानंद तक ने पूरी की पूरी व्यवस्था हमारे बीच में रखी हुई थी। तो हमारा शरीर, मन और इंद्रियां सभी सबल बलवान किस प्रकार से हो, किस प्रकार से हम उनको गलत मार्ग से जाने से रोक सकें, श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जा सकें, उसके लिए योग की विधा हमारे बीच में ऋषियों ने रखी हुई। और प्राणायाम परम तप कहा गया है कि प्राणायाम तो परम तप ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं इसी बात को कि प्राणायाम के द्वारा हम अपने आत्मा को बलिष्ठ बना सकते हैं, अपने इंद्रियों को बलिष्ठ कर सकते हैं और सीधे से किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति हो, मानसिक क्षति हो या आत्मिक नुकसान हो, किसी प्रकार के भी नुकसान को हम रोक सकते हैं प्राणायाम के द्वारा और योग के द्वारा। तो हमारा चिंतन तो होना ही चाहिए, जैसा कि सारे हमारे समस्त विद्वान लोग कहते हैं कि वेद का स्वाध्याय तो हमें हर हालत में करना चाहिए और वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। ये तो महर्षि दयानंद जी अपने 10 नियम ही लिख के गए हैं कि प्रत्येक कार्य को वेद का स्वाध्याय तो करना ही करना चाहिए। और वेद का ही नहीं, उन्होंने तो कहा वेदानुमोदित, जो भी वेद के अनुकूल ग्रंथ जाते हैं उनका भी, जैसे महर्षि मनु का तो उन्होंने तमाम जगह उद्धरण दिया हुआ है, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा है कि पृथ्वी के श्लोकों को छोड़ करके तो प्रक्षिप्त वेदों प्रणाली हमारे बीच में आ जाती है और हमारा वो भी बनता है कि हम वेद के आधार पर, महर्षि ऋषियों के आधार पर, चाहे वो शास्त्रों की विधा कोई भी विधा हो, लेकिन महर्षि पतंजलि ने जो हमको व्यवस्था दी थी उसमें तो हमें आत्मा से लेकर परमात्मा तक का सारा ज्ञान उनने एकदम स्पष्ट करके रख दिया है और उसको हमें बड़े मनन के साथ में, चिंतन के साथ में और अपने अनुशासन के साथ में भी प्रयुक्त करना चाहिए। ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे सामने सम्माननीय व्यासनंदन शास्त्री जी पहुंच चुके हैं, मैं देख रहा हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। ओम। आइए व्यासनंदन शास्त्री जी, आइए, जी, स्वागत है। आज आपने कुछ विषय भी दिया था, उस पर थोड़ी चर्चा मैं करूंगा। हेलो। अच्छा जी। जी।